हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं मोहम्मद नवाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब पर चैनल हामिद नवाज़ RY की। दोस्तों कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? फिटफाट है? मौज मस्ती में आपकी लाइफ गुजारी है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से अगर आपके मोबाइल की मेमोरी जो है ना वो कम है और या आपके मोबाइल की मेमोरी डाउनलोडिंग की वजह से या वीडियो वगैरह बनाते हैं फुल हो जाती है और आपके मोबाइल की स्पीड लो हो जाती है। आपके मोबाइल की मेमोरी भी कम है लेकिन आप अपनी वीडियो को जो है ना वो डिलीट भी नहीं करना चाहते या उसको किसी तरीके से आप सेफ ऐसी जगह पे रखना चाहते हैं, ठीक है, जहाँ पे ज़रूरत पड़ने पर आपको जो है ना वो फिर उसी को डाउनलोड वगैरह कर लें या आप उसको किसी भी अपलोडिंग वगैरह करनी होती है या कोई काम की आपकी मालूमात है तो उसको बाद में इस्तेमाल करना है। ठीक है जी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने डाटा का बैकअप किस तरह से गूगल ड्राइव में कर सकते हैं। ठीक है जी। आप जो भी पिक्चर लेंगे वो फ़ौरन जैसे ही आपका मोबाइल वाईफाई या मोबाइल से आप कनेक्ट करेंगे वो एक ऑप्शन है। ठीक है जी। आगे मैं इस वीडियो में आपको ये तमाम प्रोसेस जो बताता हूँ कि आप जैसे ही कोई वीडियो वगैरह या पिक्चर बनाएँगे तो वो आपकी गूगल ड्राइव में जो है ना वो डाटा सेव हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप क्या एक ईमेल आईडी की जो है ना वो 15 जीबी डाटा 16 जीबी मिलता है हमें, ठीक है जी, फ्री में। अगर वो 16 जीबी या 15 जीबी आपका फुल हो जाता है डाटा, ठीक है जी, एक गूगल ड्राइव में, तो आप उसको दूसरा ईमेल आईडी ऑन करके ना उसकी गूगल ड्राइव, क्योंकि हर ईमेल आईडी के थ्रू जो है ना वो डाटा गूगल देता है। ठीक है जी। इतनी मतलब स्पेस देता है, 16 जीबी 15 जीबी स्पेस देता है कि आप अपना डाटा इसमें फ्री रख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप उसी एक ही ईमेल आईडी में ज़्यादा डाटा रखना चाहते हैं उस गूगल ड्राइव को यूज़ करके, तो वो उसकी अलहदा सब्सक्रिप्शन चार्जेस होते हैं। बहरहाल उस साइड पे हम नहीं जाना चाहते, हम फ्री वाली साइड पे जाएँगे कि 16 जीबी कोई थोड़ी नहीं है, बहुत बड़ी स्पेस है। तो आप 16 जीबी तक डाटा किस तरह से आप गूगल ड्राइव में रख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसको किस तरह से आप अपने मोबाइल में जो है ना वो डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आप फिर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं पे भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद फिर अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप मोबाइल से जो है ना वो उसको गूगल ड्राइव में, ज़ाहिर-सी बात है, गूगल ड्राइव में आपका वक़्तन-फ़वक़्तन डाटा जो है ना वो अपलोड होता रहता है। तो आप अपने मोबाइल में वो डाटा रखें ही ना, बहुत ही कम डाटा रखें। तो जुड़े रहिए मेरी वीडियो में और मैं आपको ये तमाम डिटेल जो है ना आगे चल के बताता हूँ वीडियो में और समझाता भी हूँ कि किस तरह से आप इसको प्रोसेस कर सकते हैं, इसको किस तरह से गूगल ड्राइव में रख सकते हैं, ऑटो बैकअप आपका मोबाइल किस तरह से करेगा और ज़रूरत पड़ने पर किस तरह से आप अपनी वीडियो को डाउनलोड गूगल ड्राइव से कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पे और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से अगर आप अपने मोबाइल में डाटा आपकी मेमोरी फुल हो जाती है, वीडियो वगैरह बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो आप किस तरह से अपने गूगल ड्राइव में अपना डाटा महफूज कर सकते हैं। ठीक है जी। बाज़ बात ये होता है कि हम मूवीज़ वगैरह बनाते हैं या मूवीज़ वगैरह डाउनलोड वगैरह करते हैं या यूट्यूब का काम जैसे करते हैं या फेसबुक या टिकटॉक के लिए वीडियो बनाते बनाते हमारे मोबाइल की मेमोरी जो है ना वो पूरी हो जाती है और मोबाइल की स्पीड जो है ना वो स्लो हो जाती है। ठीक है। तो उसमें काफ़ी जो है ना हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इससे निपटने के लिए, इससे जान छूट मतलब है बचने के लिए, इस मुश्किलात से निजात पाने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा डाटा जो है ना वो गूगल ड्राइव में पड़ा रहेगा। ठीक है। और हम उसको किसी भी वक्त वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं मोबाइल में या किसी भी ड्राइव यूएसबी लगा के ना वो हम कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ये जैसे मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे ड्राइव, अगर आपके मोबाइल में ड्राइव का ये ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप जो है ना प्ले स्टोर से गूगल ड्राइव यहाँ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी। मैं इसको यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद इस तरह से देखें इंटरफेस जो है ना वो उसका गूगल ड्राइव को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो इस तरह से ये ओपन हो जाती है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाना है तीन डॉट्स पे, ये वाले इस ऑप्शन पे। ठीक है जी। इस पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक ऑप्शन है सेटिंग्स का। ठीक है जी। आपने सेटिंग पे क्लिक करना है। अच्छा, सबसे पहले आपने गूगल ड्राइव पे, मैं आपको बता दूं, गूगल ड्राइव में आपने जो है ना वो लॉगिन जो है ना वो किया हो। ठीक है। आपने ईमेल आईडी, जो भी आपने ईमेल आईडी दी होगी वो लॉगिन
कर लेना है आपने, ठीक है जी, साइन इन कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक कर लेता हूँ। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑटो बैकअप फॉर एप्स, ठीक है जी, और उसके बाद नोटिफिकेशन, और उसके बाद थीम और डाटा यूजेज। तो यहाँ पे लास्ट पे जो एक ऑप्शन आया हुआ है ट्रांसफर फाइल्स ओनली ओवर वाईफाई, तो यहाँ पे इसको ओके कर लेना है कि जब भी आपके मोबाइल से वाईफाई कनेक्ट हो, आपका मोबाइल वाई से कनेक्ट हो, तब आप का जो डाटा है वो गूगल ड्राइव में अपलोड होना चाहिए। एक मोबाइल का जो इंटरनेट है वो, क्योंकि उसकी स्पीड एक स्लो होती है और उसका ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा इस्तेमाल हो जाएगा, तो आपका मोबाइल जब भी कनेक्ट हो वाईफाई से तो आप इसको ऑप्शन को जो है ना वो ऑन कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे ऑटो बैकअप फॉर एप्स, इस पे आपने क्लिक करना है, ठीक है जी, ये जहाँ पे मैंने क्लिक किया है। अच्छा जी, यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले क्योंकि मेरा एक जो साइन इन किया हुआ था एक ईमेल, तो वो उसकी मेमोरी जो है ना वो गूगल ड्राइव की तकरीबन वीडियो वगैरह जितनी भी थी वो सारे उसमें ऑटो बैकअप ले रहा था, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें जो है ना ये जब आप सेटिंग ये कर लेंगे, ये सारी सेटिंग कर लेते हैं, तो आप ऑटो बैकअप आपका होगा, जो भी आप मोबाइल में पिक्चर वगैरह वीडियो वगैरह जो भी आप बनाएंगे वो आपके गूगल ड्राइव में ही मुंतकिल होती जाएगी, ठीक है। उसको आपको किसी इस्तेमाल बार बार ऑप्शन को इस्तेमाल जाके उसको फिर अपलोड वगैरह वहाँ पे ट्रांसफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे है बैकअप, अभी मैंने इसको चेंज किया है बैकअप नाउ का मतलब ये है कि अभी आप जो है ना वो बैकअप लेना चाहते हैं या नहीं, ठीक है जी। यहाँ पे और भी यहाँ पे मुख्तलिफ ये बैकअप मोबाइल डाटा, इसको आपने ऑफ कर देना है, इसको नहीं आपने छेड़ना। पहली दफ़ा आपका बैकअप नो आएगा ये वाला ऑप्शन, ठीक है। ये अभी मैंने 2 मिनट पहले यहाँ पे किया था, तो इस वजह से बैकअप नो है। अब बैकअप नो पे जैसे ही मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ तो वो जितना भी मोबाइल का डाटा है पीछे वो सारा इसका बैकअप उठा लेगा। मैं बैकअप नहीं करना चाहता क्योंकि मैं पहले एक ईमेल आईडी में एक ईमेल आईडी यूज़ करके उसकी ड्राइव में पहले वाला डाटा ट्रांसफर कर चुका हूँ, इस वजह से मैं बैकअप नहीं करूँगा। आपने इसमें कर लेना है, ठीक है जी। इस तरीके से अगर आप इसको बैकअप नो कर लेते हैं तो आपका पहले वाला डाटा हो वो जो है ना वो बैकअप ले लेगा। उसके बाद साथ साथ आप जैसे वीडियो वगैरह बनाते हैं या फोटो बनाते हैं तो आपका जो डाटा है वो गूगल ड्राइव में ट्रांसफ़र होता जाएगा, आपको उसका कोई टेंशन नहीं होगी। आप अपने मोबाइल से अगर वहाँ से आपकी मेमोरी फुल हो जाती है अपने मोबाइल की, तो वहाँ से आप डिलीट कर लें और उसके बाद जैसे ही आपको ज़रूरत पड़ती है आप यूएसबी वगैरह या कुछ भी लगा किसी सिस्टम के साथ भी कर सकते हैं। और उसके अलावा अपने मोबाइल से जो भी चीज़ आपको ज़रूरत हो वो उसको आप डाउनलोड अपने मोबाइल में कर लें गैलरी में, और उसके बाद ज़रूरत पड़ने पर उसको डिलीट मार दें, तो आपका जो डाटा है वो गूगल ड्राइव में पड़ा रहेगा। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने मोबाइल की जो मेमोरी, अगर आपको मोबाइल की मेमोरी फुल हो जाती है तो आप गूगल ड्राइव में अपना डाटा रख सकते हैं बगैर किसी टेंशन की। दोस्तों आज की वीडियो थी यहाँ तक। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।